तो देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर इस तरह की भाषा विपक्ष के ऊपर बोल रहे हैं, इस तरह के लहजे में बात कर रहे हैं, इसी से पता चलता है कहीं न कहीं नियत में, मनसा में खोट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो जनता के मन में सवाल है वो सवाल तो है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये अपनी काम की बात बता ही नहीं रहे हैं कि 10 वर्षों में हमने क्या किया, अपनी उपलब्धि बता नहीं रहे हैं। अपनी नाकामी का दोष विपक्ष के ऊपर मढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ईवीएम, बैलेट, इसकी बात छोड़िए। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 140 करोड़ जनता अपनी ताकत पहचानती है, लेकिन सत्ता अगर सत्ता में बैठे लोग अगर जनता को भूल जाएंगे तो फिर ठीक ही कहा है किसी ने कि अगर सड़कों पर से आवाज, सदन में जनता की आवाज नहीं जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा और सत्ता मतवाला हो जाएगा। तो ये सत्ता के जो मतवाले हैं, ये केंद्र में बैठी सरकार, इसके खिलाफ जनता का आक्रोश का प्रकटीकरण दूसरे चरण के मतदान के बाद दिखा है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब 400 पार के नारा बंद कर दिए हैं और अब ईवीएम के परिभाषा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बता रहे हैं। एक बड़ा सवाल और है कि सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाली इन लोग के सारे प्रयास की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कि बैलेट पेपर वापस लाया जाए। क्यों? अब वो क्या परेशानी है ईवीएम से? ईवीएम जब आप जीतते हैं कर्नाटका में और हिमाचल में तो ईवीएम ठीक है, जब ममता जी जीतती हैं बंगाल में तो ईवीएम ठीक है, जब अखिलेश यूपी के सीएम बनते ईवीएम तो ईवीएम ठीक है, जब सीपीएम जीतती है केरला में तो ईवीएम ठीक है। क्योंकि मोदी जी जीत रहे हैं और देश उनको जिता रहा है तो ईवीएम खराब है। और ले आइए बैलेट पेपर ताकि लोग स्टैंपिंग, बूथ कैप्चरिंग करें, तो ये इनकी हताशा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और हम सभी उसका, ये तो यदाकदा होता रहा है कि विपक्ष के लोग हमेशा बेबुनियादी और तथ्यहीन मांग करते रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, उनकी मांग को खारिज किया गया है, निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक सेटबैक। ये सोचते हैं कि वही बैलेट पेपर का जमाना है जब बिहार में भी आपको वो दृश्य याद होगा कि कैसे राजनीति में भी अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। ये समझते थे कि हम बैलेट पेपर जबरदस्ती छाप लेंगे और जनप्रतिनिधि बन जाएंगे। तो अब वो जमाना जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और हर एक नागरिक के पास अधिकार है कि वो वोट दे सके। और तब से लेकर अब तक आपने देखा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में ऐसी पार्टियों को जनता ने कभी मौका नहीं दिया है। ये अपने आप में एक करारा राजनीतिक तमाचा उनके मुंह पर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।